गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएमआरएस पीजीटी का जो पेपर हुआ है 2023 में, इसके ऑल ओवर एग्जाम की बात करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इसके बारे में जानकारी करेंगे। एग्जाम लेवल कैसा रहा है, कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के थे, कट ऑफ कितने क्वेश्चंस में से बनेगी, सारी बातें आपके यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए। देखिए ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि ऑल ओवर एग्जाम्स रिव्यू में यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है, इसका एग्जाम लेवल कैसा रहा था और कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है आप जानते हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चन थे, 150 मार्क्स के थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 150 क्वेश्चंस रहे हैं दोस्तों और 150 मार्क्स के रहे थे। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें से जो कट ऑफ बनेगी, वो कट ऑफ जो बनेगी दोस्तों, वो 130 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, यानी कि 130 मार्क्स में से जो आपका जनरल जीए और उसमें डोमेन सब्जेक्ट था, इसी में से कट ऑफ यहाँ पर बनने वाली है। और बात करें ये जो 20 क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है, 20 क्वेश्चन से, यानी कि अब तो कहें, दूसरी बात ये कि 150 मार्क्स में से 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के थे। लेकिन यहाँ बात करें हम कि क्या हमारे जो लास्ट में 20 क्वेश्चन थे 20 मार्क्स के, क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी? तो दोस्तों हाँ, इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो आपको यानी कि 10 में से 4 नंबर लाने ही लाने थे। हिंदी हो, मतलब 2 सब्जेक्ट है इसमें, हिंदी और इंग्लिश आगे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये 20 क्वेश्चन हैं हमारे, तो 20 क्वेश्चंस में से 2 सब्जेक्ट थे हमारे, हिंदी थी और इंग्लिश थी। दोनों में से यानी कि 10 में से 4-4 हमें क्वालिफाई करने ही करने थे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। सबसे बड़ा सवाल यही था हमारे साथियों का, क्या क्वालिफाइंग वाले पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ऑल ओवर 150 में से ही नेगेटिव मार्किंग लगेगी। ठीक है, इसमें से आपको कट ऑफ, मतलब जो भी है नेगेटिव मार्किंग कट करके सब चीज़ करके ओवरऑल 4 मार्क्स आपके आने चाहिए थे। अगर ये आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग ये लिख रहा है। क्वालिफाइंग जो पेपर था ये मैंने बता दिया आपको, 10 में से कितने 4 मार्क्स लाने जरूरी थे, एक सब्जेक्ट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों। इस बात का सबसे बड़ा इशू था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, ऑल ओवर जो कट ऑफ है वो हमारी जाने वाली है 130 में से, जो भी कट ऑफ लगेगी हमारी 130 में से ही आएंगे। मार्क्स कितने आएंगे अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। अब देखिए एग्जाम लेवल के बारे में जान लेते हैं। तो 50 नंबर की आप जानते हैं दोस्तों, रीजनिंग, आईसीए और जीए वगैरह था। और 80 जो क्वेश्चंस थे हमारे, वो हमारे डोमेन सब्जेक्ट के थे, जिसका पैटर्न ये रहा था हमारा 70 + 5 + 5 का रहा था। ठीक है, और दूसरी बात करें दोस्तों, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग थी? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यस, नेगेटिव मार्किंग थी। एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम लेवल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम लेवल आप जानते ही हैं, मॉडरेट टू टफ ही रहा है। इतना इजी एग्जाम नहीं था। लेकिन ये जो एनबीएस और केबीएस जो एग्जाम कराते हैं, इसी पर बेस्ड एग्जाम रहा है ये। और डोमेन देखिए, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो डोमेन जो हमारा सब्जेक्ट था, जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश एक अच्छा लेवल रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है। इसमें ज़्यादातर क्या देखने के लिए मिल गया है, लिटरेचर कम मिली है और ग्रामर का जो पोर्शन है, लिटरेचर बहुत कम मिली है। जो ग्रामर का पोर्शन है ये ठीक ठाक लेवल पे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जैसे बुकैप है, देखिए 10 क्वेश्चन तो नॉर्मली बातें बुकैप के ही पूछे गए हैं बिल्कुल। 5 एंटोनिम थे, 5 सिनोनियम्स थे। ग्रामर ठीक ठाक लेवल पे पूछी गई है। टाइम एंड टेंस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस लिए गए थे। ठीक है, और ये चीज़ें हम अपने चैनल पे भी कवर करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको यहाँ से ऐसा होता है, हम सुबह को एक मॉर्निंग में वोकैब का भी सेशन लेके चलते हैं, 5 मिनट में 50+ वर्ड्स कवर कराते हैं। तो वहाँ से आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, ग्रामर प्लस वोकेबलरी। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग क्या था। रीजनिंग का जो लेवल था दोस्तों, वो टफ ही रहा है। आप जानती हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन थे, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अब देखिए जो आईसीटी है, आईसीटी इजी था, ये तो इजी आता है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के ही आता है। जीएस भी देखिए मॉडरेट रही है, ज़्यादा इजी नहीं थी, ना ही ज़्यादा हार्ड थी। ठीक है, मॉडरेट रही थी। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि पढ़ने वाले के लिए इजी है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो हार्ड ही होता है, मॉडरेट ही होता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ऑल ओवर एग्जाम की बात कर लेते दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया है कि जो मॉडरेट तो टफ ही रहा है ये।
और बात करें केबीएस के, देखिए केबीएस जो होता है 135 मार्क्स का था, और जो पोस्ट थी हमारी, ये जो पोस्ट थी केबीएस में जो पोस्ट आई थी ये 100 मतलब 2600 आई थी, और ईएमआरएस में जो पोस्ट आई है हमारी 2266 आई हैं। और केबीएस में बात करें दूसरी की दोस्तों, केबीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 135 में से 110 से लेके 120 के बीच में आदमी का सेफ स्कोर था कैटेगरी वाइज, मतलब उसमें सिलेक्शन हो रहे थे, ठीक है केबीएस में। तो देखिए दोस्तों, अब जो है ये 130 में से हमारी कट ऑफ लगने वाली है जो ईएमआरएस है, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, ईएमआरएस में देखिए दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, तो गेम तो पूरा चेंज होने वाला है। आप जानते हैं कि केबीएस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ईएमआरएस में नेगेटिव मार्किंग है, 130 में से कहीं ना कहीं कट ऑफ बनेगी, तो स्कोर तो आपका देखिए क्या रह सकता है, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। जैसे कंपटीशन तो दोनों में सेम था, केबीएस में भी और ईएमआरएस में भी कंपटीशन दोनों में सेम रहा है। और मैं कहूँ तो आपसे सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है दोस्तों, तो सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आपके 77 यानी कि 77 से लेके 88 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं दोस्तों। इसमें भी कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स का इधर उधर इंटर हो सकता है, ठीक है, कि जो हमारी संस्था है जो एग्ज़ाम कराने वाली है तो वो 1-2 क्वेश्चन का आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल आपके 77 से 88 के बीच में जो कट ऑफ है यहाँ बनेगी, और कैटेगरीज वाइज थोड़ा अलग अलग वो रहेगा ही, वो आप भी जानते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ के बारे में जानकारी थी, तो अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है इसको, जो मैंने आपको, आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ नेगेटिव मार्किंग है, ऑल ओवर है, या जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, है ना। सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं, एग्जाम लेवल भी बता दिया है कि मॉडरेट टू टफ है, और नेगेटिव मार्किंग किस में है किस में नहीं है, कौन सा क्वालिफाइंग है, ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। ओके दोस्तों, चलिए, और कोई भी क्वेरी है तो आपके एग्जाम मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना इसी तरीके की लेटेस्ट जानकारी के लिए किसी भी एग्जाम से रिलेटिव। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।